हम ग्रामीण स्कूलों में जाते हैं। लोग कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो, जैसे दिल्ली में होती है। कैमरे लगे, हमारे बच्चे भी अंग्रेजी बोले, क्योंकि जो परिवेश है, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, प्राइवेट कंपनी हो, सरकारी कंपनी हो, तमाम जगहों पे अंग्रेजी की ज़रूरत काफ़ी अधिक महसूस की जाती है। इसको लेके सर क्या कहेंगे? यादव ने खुले मंच से कहा कि अब कुशवाहा समाज आरजेडी के साथ रहेगा, यादव कुशवाहा में लड़ाई नहीं होगी, भाई भाई की तरह रहेंगे। MYK की अब बात होने लगी है। हम लोगों ने समाज में जोड़ने का काम किया। जो लोग किसी वजह से दूर हो गए उनको समेटने की पहल हम लोगों ने की है। उन्होंने कुशवाहा समाज को 7-7 टिकट दिया, तो 7-7 टिकट दिया तो एक अपेक्षा जग जाती है। आरजेडी के सीनियर लीडर आलोक मेहता जी पूर्व मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं। पटना में प्रोफेसर किदारी, जो लक्ष्मण यादव जी ने लिखी है, उसके कार्यक्रम में आज मौजूद थे। सर, सबसे पहले क्या कहेंगे? तो अच्छी किताब है और ये समाज में शिक्षा जगत के हकीकत को बयां करता है और हर उस पहलू को छूने वाली पुस्तक है जिस पर कोई बोलने से हिचकते हैं या किसी डर की वजह से वो अपनी बातों को समाज के सामने नहीं रख सकते हैं। उन बातों को लक्ष्मण यादव जी ने बहुत ही दिलेरी के साथ और बहुत ही साहस के साथ इस पुस्तक में रखने का काम किया है। सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, इस कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी रखने वाले लोगों के लिए भी यह एक फीडबैक है, यह एक प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए उन लोगों को भी इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए सर, और माकूल परिवर्तन के लिए पहल करनी चाहिए। सर, आप बिहार में कुछ दिनों के लिए शिक्षा मंत्री भी रहे थे, हमारी मुलाकात भी हुई थी। एक सवाल, चूँकि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, एक सवाल सर बेहद मौजूद है। जब हम ग्रामीण स्कूलों में जाते हैं, लोग कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो, जैसे दिल्ली में होती है। कैमरे लगे, हमारे बच्चे भी अंग्रेजी बोले, क्योंकि जो परिवेश है, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, प्राइवेट कंपनी हो, सरकारी कंपनी हो, तमाम जगहों पे अंग्रेजी की ज़रूरत काफ़ी अधिक महसूस की जाती है। इसको लेके सर क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो और उससे ज्ञान में वृद्धि हो और जो विकास के की धारा है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन है, ये तमाम चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। अब अंग्रेजी की शिक्षा मात्र डॉक्टर लोहिया से लेकर जननायक कर्पूरी ठाकुर ने हिंदी की शिक्षा को बढ़ावा दिया, इसलिए कि उस समय अंग्रेजों के जाने के बाद जो देश के हालात थे, शिक्षा की कमी थी, अंग्रेजी बहुत फेमिलियर लैंग्वेज नहीं थी। लेकिन शिक्षा का स्तर बेहतर हो और हर तरह की भाषा और हर तरह के विषयों की पढ़ाई हो, इस बात के लिए किसी भी सरकार को पहल करना चाहिए था। मैं मात्र 8 दिनों के लिए शिक्षा मंत्री बना था। मैंने एक आदेश दिया था कि कोई भी बच्चा अब जमीन पर बैठ कर नहीं पढ़ेगा। उसी के तहत बेंच डेस्क की आपूर्ति सभी विद्यालयों में शुरू हो गई और उसी तरह से विद्यालय में भवन की कमी है, पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और सबसे बड़ी बात है शिक्षकों का मामला है। अब यहाँ जो लक्ष्मण यादव जी ने जो पुस्तक लिखी है उसमें उससे दिगर कुछ बातों को रखने का काम किया है। शिक्षकों की बहाली और उसमें डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, उस पर उन्होंने फोकस किया है, उस पर प्रकाश डाला है और जो सरी हुई व्यवस्था जिसमें डिप्लोमेसी के चादर के तले जातिवाद फूल फल रहा है, पनप रहा है, उस पर उन्होंने आघात किया है। मैं समझता हूँ कि यह विषय बहुत मौजूद इसलिए है क्योंकि आने वाला दिन में जो सामाजिक विकास का मामला है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सिद्धांत प्रतिपादित किया और कर्पूरी ठाकुर और जननायक और लालू प्रसाद जैसे लोगों ने उस धारा को आगे बढ़ाने का काम किया, वो कुंद होता जा रहा है। उस पर ध्यान देने योग्य विषय है यह और समाज का बहुजन समाज जो है पीछे छूटता जा रहा है, उसको मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ वो काम हो जाए तो उससे बहुत सारी चीजें यूं ही बेहतर हो जाएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर तो किसी सरकार की प्रायोरिटी का मामला है। मात्र 2.5% शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के मद में बजट का प्रावधान जहाँ हो, वहाँ शिक्षा के विकास के लिए बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। सरकारों को शिक्षा को प्राथमिकता सूची में रखकर और बेहतर बजट देकर और उसको बढ़ाने की जरूरत है। यादव ने खुले मंच से कहा
या वो कुशवाहा समाज आरजेडी के साथ रहेगा, यादव कुशवाहा में लड़ाई नहीं होगी, भाई भाई की तरह रहेंगे, MYK की अब बात होने लगी है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि कोई जाति का नेता कह के उसको छोटा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये MYK और माई वगैरह सब हम लोग का मतलब ये नहीं है, हम लोग की कोई भाषा नहीं है। हम लोगों ने समाज में जोड़ने का काम किया। जो लोग किसी वजह से दूर हो गए उनको समेटने की पहल हम लोगों ने की है। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी साधुवाद के पात्र हैं कि इन्होंने बड़ा उदार दिल दिखाने का कोशिश किया है। पिछले दिनों उन्होंने कुशवाहा समाज को 7-7 टिकट दिया, तो 7-7 टिकट दिया तो एक अपेक्षा जग जाती है, एक होप जग जाता है। और मैं समझता हूँ यह आने वाले दिनों में एक बेहतर मतलब दिशा में समाज को ले जाएगा और पार्टी इससे और अच्छा प्रदर्शन कर सके। बातचीत करने का प्रयास किया कि शिक्षा को लेके बिहार में और क्या कुछ किया जा सकता है। पूरी बातचीत के प्रतिनिधि रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।